एक महान पर्व है। पर्व कई प्रकार के होते हैं। एक अनादि निधन पर्व भी होते हैं और एक कोई घटना विशेष को लेकर के नैमित्तिक पर्व हुआ करते हैं। आप सभी जानते हैं कि जैसे दशलक्षण पर्व है, अष्टमी चतुर्दशी का पर्व है, 16 कारण पर्व हैं, अष्टानी का पर्व है। ये पर्व अनादि निधन पर्व हैं। इनका ऐसा नहीं है कि किसी घटना विशेष से प्रारंभ हुए हैं, किंतु आज का जो पर्व है एक घटना विशेष को लेकर के ये प्रचलन में आया है। और आप सभी जानते हैं कि कोई आज और कल का ये पर्व नहीं है। आदि ब्रह्मा आदिनाथ प्रभु कब हुए हैं तो आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि इस अवसर्पणी काल के प्रारंभ में ही वह प्रभु हुए हैं। सभी जानते हैं इतना तो वह समय कोई 1000 वर्ष का नहीं, 2000 वर्ष का नहीं, लाख वर्ष का नहीं, मतलब ये समझ लीजिए आप कि अनेक अनेक वर्ष व्यतीत हो गए हैं जब कहीं वह प्रभु हुए थे। और कहते हैं उससे पहले भी उत्सर्पणी काल की भोग भूमि चली 9 कोड़ा कोड़ी सागर तक। फिर उसके बाद अवसर्पणी काल का भोग भूमि का काल रहा 9 कोड़ा कोड़ी सागर का, मतलब 18 कोड़ा कोड़ी सागर तक भोग भूमि की व्यवस्था चला करती थी। जब कोई इस प्रकार की कर्म भूमि की व्यवस्था ही नहीं थी और दान क्या होता है, धर्म क्या होता है, ये कुछ व्यवस्था उस समय थी ही नहीं। जब आदि प्रभु का जन्म हुआ तो उसके पश्चात आज का जो प्रासंगिक विषय है, कहते हैं 83 लाख पूर्व वर्ष तक उन्होंने राज्य अवस्था में रह कर के सब कुछ जनता को सिखाया कि कर्म कैसे हमें करना चाहिए। उसके बाद उन्होंने जब दीक्षा ली तो दीक्षा लेने के बाद एकदम से 6 वर्ष का उपवास लेकर के बैठ गए। कितने का? 6 महीने का। 6 महीने का उपवास लेकर के बैठ गए। एक कायोत्सर्ग ध्यान कहलाता है। उत्कृष्ट तो 1 वर्ष का होता है, जो उन्होंने नहीं, प्रभु ने जो करके नहीं दिखा पाए थे वो उनके बेटे ने दिखाया। बाहुबली भगवान ने 1 वर्ष तक का कायोत्सर्ग किया था, किंतु आदिनाथ प्रभु 6 महीने का कायोत्सर्ग लेकर के विराजमान हो गए। उसके बाद कहते हैं कि वह आहारचर्या के लिए निकलते हैं। किंतु जैसा मैंने आपको बताया कि 18 कोड़ा कोड़ी सागर का जो समय निकला था उसमें भोग भूमि की व्यवस्था थी। कोई समझता नहीं था कि मुनिचर्या क्या होती है। प्रभु आहारचर्या के लिए निकल रहे हैं, किंतु कोई व्यक्ति समझ ही नहीं पा रहा है। कोई व्यक्ति ये समझ रहा है कि पहले राजा थे, भैया अब मुनि महाराज बन गए, ना जाने फिर से कोई राज्य में ही तो आना नहीं चाहते हैं। और देखो इनके ऊपर पहले तो बहुत बड़े राजा थे, अब तो कपड़े भी नहीं पहने हैं, कुछ भी नहीं है इनके पास। तो बहुत सारे श्रावक बड़े बड़े रत्नों के थाल भर करके ला रहे हैं, दिखा रहे हैं, हे प्रभु ये रत्न ले लो आप, किंतु आप भोजन कर लो। तरह तरह की सामग्री ला रहे हैं, 56 प्रकार के भोग उपस्थित कर रहे हैं थालों में भर भर के। यहाँ तक कि महापुराण में, आदिनाथ पुराण में लिखा है कि बहुत सारे लोगों ने सोचा ये प्रसन्न हो जाएं, ये कैसे भी, जब आपका दामाद नई नई शादी होती ना बच्ची की, क्या दहेज चाहिए, मतलब क्या चाहिए भैया आपको, दामाद साहब क्या चाहिए, सोने की अंगूठी चाहिए, क्या चाहिए, हार चाहिए, जो लेना ले लो, भोजन तो कर लो। ऐसे ही लोग तरह तरह की सामग्री दिखा रहे हैं, खड़े हुए हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान आइए आप भोजन कर लीजिए। किंतु आप सभी जानते हो कि एक दिगंबर साधु ऐसे होते हैं जो एक अनूठी उनकी आहार की चर्या हुआ करती है। उसके पीछे एक बहुत बड़ी विधि होती है
वह विधि यदि मिले तो बस उस विधि से ही भोजन आहारचर्या वो अपनी संपन्न किया करते हैं, अन्यथा नहीं। ऐसी उनकी अद्भुत वीरचर्या होती है। एक संस्मरण किसने सुनाया था, मुझे याद नहीं आ रहा किसने सुनाया था, पर ऐसा ही था कि कोई एक भिखारी आया किसी के यहाँ भिक्षा मांगने के लिए, और उस श्रावक ने कह दिया जाओ भागे बढ़ो अभी। इतने में ये कहते हैं कि मुनि महाराज तो निकल चुके थे सब, एक क्षुल्लक जी आए, और वो क्षुल्लक जी आए तो सारे लोग उनके लिए बहुत विनय अनुनय करने लगे, और वो क्षुल्लक जी भी चले गए तो सारी जनता उनके पीछे और दौड़ने लगी। भाव सबका था कि भाई देखो श्रावक का भाव रहता है और रहना भी चाहिए। यदि आचार्य महाराज अपने पास में हैं तो उत्तम पात्र हमारे घर में आए। उसके बाद यदि मुनि महाराज नहीं आचार्य महाराज आ पाए तो मुनि महाराज के चरण पड़ जाएं। अब मुनि महाराज भी यदि नहीं आए तो हारिका माँ आ जाएं, नहीं तो क्षुल्लक जी आ जाएं। ये भावना होना चाहिए श्रावक की, किसी ना किसी पात्र का लाभ हमें मिले, ऐसी भावना होना चाहिए। किंतु उस भिखारी ने सोचा कैसे लोग हैं, अरे एक व्यक्ति आ नहीं रहा है उसके पीछे तो दौड़ रहे हैं, और मैं मांग रहा हूं तो मुझे दे नहीं रहे हैं। उसके मन में ऐसा भाव आया। किंतु आप फिर किसी व्यक्ति ने कहा कि यही तो जैन धर्म की विशेषता है, मुनिचर्या की विशेषता है कि दूसरे जो भिक्षु रहते ना वह रोटी के पीछे दौड़ते हैं और दिगंबर साधु के पीछे रोटी दौड़ती है। यही तो उनकी त्याग तपस्या का प्रभाव है। और वह आदि सागर जी महाराज घूम रहे हैं। सोचो विचार करो, अपन कल्पना भी नहीं कर सकते कि जो तीर्थंकर प्रकृति को लेकर के आए हैं, गर्भ से पहले ही देवलोग जिनकी गर्भ कल्याणक मनाने के लिए आ गए हों, जन्म कल्याणक को मनाया हो, और अद्भुत उनकी चर्या होती है, अद्भुत उनका सातिशय पुण्य होता है। ऐसे तीर्थंकर भी जो राजा महाराजा हैं, महान राजा हैं, उन्होंने भी इस मुनिचर्या को धारण किया है। और आज उनके शरीर पर वस्त्र भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और कहते हैं कि वह 500 धनुष ऊंचे थे। 500 धनुष ऊंची अवगाहना उनकी शरीर की थी, और एक धनुष 4 हाथ का होता है और एक हाथ 1.5 फीट का होता है। डॉक्टर साहब कितने फीट के हो गए आदि प्रभु, कितने फीट के हो गए? लगभग 3000 फीट ऊंचे वो आदिनाथ भगवान की अवगाहना थी। वो जहाँ चलते होंगे, जहाँ जिस नगर में जाते होंगे, और कहते हैं तीर्थंकर जो हुआ करते हैं एक केवल ज्ञान रिद्धि को छोड़ करके सारी की सारी रिद्धियाँ उनके पास रहती हैं, और वो रिद्धि के माध्यम से ही पहुँच सकते हैं कहीं। किंतु इतनी सब विशेषताएं होते हुए भी, और ऐसी ऐसी रिद्धियां रहती हैं कि रिद्धियों के माध्यम से सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, किंतु तीर्थंकर जो होते हैं वो रास्ता बताने वाले हुआ करते हैं, मार्ग बताने वाले हुआ करते हैं। और अद्भुत चर्या अगर तीर्थंकर नहीं बताते, ध्यान रखना इस आहार चर्या को, तो आज ये धर्म यहाँ तक जो पहुँचा है अभी पहुँचता ही नहीं। लोग समझते नहीं क्या आहारचर्या होती है, किंतु उस समय भी कोई समझ नहीं रहा था। और कहते हैं कि लगभग 6 महीने का उन्होंने, लगभग क्या 6 महीने का तो उपास ही किया था, फिर 7 महीने तक और वो भ्रमण करते रहे, और 6 दिन और हो गए भ्रमण कर रहे हैं, किंतु कोई भी व्यक्ति उस आहारचर्या को, विधि को नहीं समझ रहा है। ऐसा उस समय था। वो कहते हैं एक बार राजा श्रेयांश जो थे, वो सोमप्रभ थे, उन्होंने रात्रि में कुछ सपने देखे, और उस सपने में उन्होंने देखा सुमेरु पर्वत को देखा,
सिंह को देखा, सूर्य चंद्र को देखा और एक बैल को भी देखा, एक बहुत कल्प वृक्ष जो सुंदर सुंदर फलों से लदा हुआ है। ऐसे कुछ मांगलिक सपने होते हैं ये, इनको देखा। फिर सुबह ज्योतिषी से पूछा भाई इन सपनों का फल क्या है। तो उस ज्योतिषी ने बताया कि आपके इस नगर में उस सुमेरु पर्वत के समान महान ऊंचाई को लेकर के और महान ये जो और भी गुण बतलाए हैं, इन गुणों वाला कोई महापुरुष आपके नगर में आने वाला है। दोनों राजा बहुत प्रसन्न हो गए और कहते हैं इतने में ही समाचार मिलता है कि जो आदि सागर वृषभ सागर जी महाराज ने मुनि दीक्षा ली थी और जो आहारचर्या के लिए वो लगभग 7 माह से भ्रमण कर रहे हैं, वो हसनापुर की ओर आने वाले हैं। अब सोचो, आप विचार करो सभी लोग, कोई मुनि महाराज की विधि बहुत समय से ना मिल रही हो, इस कटनी में ही देख लो आप, यदि कोई ऐसा आश्चर्य घटित हो जाए तो क्या होगा? आपकी खुशी का कोई पार रहेगा कि ऐसे अद्भुत चर्या को लेने वाले मुनि महाराज हमारे नगर में आ रहे हैं? तो कोई पार नहीं रहेगा। सारी जनता उमड़ पड़ी। राजा श्रेयांश और सोमप्रभ भी अपने महल से निकले और जैसे ही निकले महल से, उधर से प्रभु आने वाले थे। निमित्त की बात हुआ करती है, जिसका तीव्र पुण्य का उदय होगा, तीर्थंकर प्रभु के आहारचर्या वहाँ पर ही होगी। और आचार्य भगवान जब इसकी कमेंट्री करते हैं तो कहते हैं देखो, भरत चक्रवर्ती जो स्वयं का पुत्र है वो चक्रवर्ती है, बाहुबली भी बहुत बड़ा राजा है और अनेक अनेक राजा, सारे के सारे 32,000 मुकुटबद्ध राजा चक्रवर्ती के चरणों में नतमस्तक होते हैं, एक से एक राजा हैं। किंतु अब किसके यहाँ विधि मिलने वाली है? प्रभु की। तो राजा श्रेयांश और सोम एक सामान्य राजा थे। लोगों को लगता है कि ऐसा नहीं। आचार्य महाराज के बारे में कभी कभी लोग कहते हैं देखो आचार्य श्री तो बड़े बड़े लोगों के यहाँ चले जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं रहता है, विधि रहती है। नवदा भक्ति पूर्वक मुनि महाराज को जहाँ आहार मिलता है, और नवदा भक्ति में भी और परसेंटेज पर जिसका ज़्यादा होता है, बहुत सारे लोग रहते हैं ऐसे खड़े रहते हैं बिल्कुल जैसे वो कोई मुनि महाराज के ऊपर उपकार कर रहे हों, 16 के भोजन बना के चौका लगा करके। ध्यान रखना, ये कोई मुनि महाराज के ऊपर उपकार नहीं कर रहे हो आप, बल्कि उनके निमित्त से आपका उपकार होने वाला है, आपका भला होने वाला है, आपका खजाना बनने वाला है। ऐसा भाव जिस श्रावक के अंदर रहता है तो उसकी भक्ति ऐसी उमड़ती है, ऐसे गदगद होता है वो मुनि महाराज को आता हुआ देख करके। ऐसी प्रसन्न मुद्रा होती है, विनय की मुद्रा होती है और बहुत भक्ति भाव से भरा हुआ होता है। कई बार ऐसे देखा, हम लोगों ने अनुभव किया जब मुनि महाराज बने, कि जो अंदर से भाव होता है गदगद उस श्रावक का, तो जाना कहीं होता है और रुक कहीं जाते हैं, ऐसे हो जाता है। तो ऐसे अंदर से भाव भंगिमा आप बनाने का पुरुषार्थ किया करो और बहुत विशुद्ध भावना से, भक्ति भाव से पड़गाहन मुनि महाराज का किया करो। कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, चक्रवर्ती भी होता है तो प्रभु के समोषण में जाता है तो कहते सामान्य श्रावक बन के जाता है, वो अपने आप को चक्रवर्ती नहीं समझता। कितना भी बड़ा सेठिया हो, जब मुनि महाराज आपके घर में आए तो आपने आपको सेठिया नहीं समझना। क्या समझना? श्रावक है, ये तो मुनि महाराज है, ये तो भगवान है। ऐसे भाव उसके अंदर आना चाहिए। और कहते हैं उसी समय राजा श्रेयांश जो था, जैसे वो महल से निकला उसको जाति स्मरण हो गया। क्या जाति स्मरण हो गया? जो राजा श्रेयांश की पूर्व वर्तमान पर्याय से 10 भाव पहले, उस समय भगवान आदिनाथ स्वामी का जो जीव था वो राजा वज्रजंग था, और जो राजा श्रेयांश का जीव था उन्हीं की रानी था, वो रानी श्रीमती उनका नाम था। उस समय जंगल में वो लोग घूमने फिरने के लिए राजा गया होगा, किंतु उस समय
उनका भाव मुनि महाराज एक आए वहाँ पर जंगल में, तो उन मुनि महाराज को पड़गाहन करके उनको आहार दान दिया था। वही पूरा का पूरा दृश्य उनको याद आ गया और नवदा भक्ति क्या होती है उनके स्मरण में आ गई। और जैसे ही प्रभु आ रहे थे सामने से, और राजा श्रेयांश और सोम ने, हे मुनिवर, हे स्वामी, अत्र अत्र अत्र, तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ, इस प्रकार का उच्चारण किया जो अभी तक किसी ने नहीं बोला था। ये विधि क्या होती है कोई नहीं जानता था, और आप क्या बोलते हो? आज इस अक्षय तृतीया पर्व पर कुछ अपने आप में सुधार भी कर लेना। इस निमित्त को पा करके आपने भाषा ही बिगाड़ दी। आप बोलते अत्रो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो, ये शब्द नहीं बनता, ये रूढ़ हो गया। बाकी शब्द है हे स्वामिन अत्र अत्र अत्र, तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ। अत्र का मतलब यहाँ, यहाँ आइए, यहाँ आइए। तिष्ठ का मतलब ठहर जाइए। ऐसे होता है। इस भाषा को सुधारने का पुरुषार्थ करना सभी लोग, और फिर पूरी विधि जो होती है बोल करके हे स्वामी भोजनशाला में प्रवेश कीजिए। मैंने देखा कहीं पर बहुत सारे स्थानों पे सही विधि तो यही है कि श्रावक अपने घर के सामने ही पड़गाहन करता है, किंतु अब परिस्थिति बस जैसे और कहीं पड़गाहन होता है तो जब तक घर नहीं पहुंच जाते उस श्रावक के अंदर इतनी भक्ति रहती, आइए आइए महाराज जी, आइए आइए, पूरे रास्ते भर करता जाता है वो। तो यानी उसके अंदर की एक उमंग है, एक उत्साह है कि बहुत महान लाभ हो गया, जो हमें उत्तम पात्र मिल गया। आचार्य जी हमेशा कहते हैं बहुत बड़ा सौभाग्य होता है उत्तम पात्र का अपने घर में चरण पड़ जाना। क्योंकि कहा है कि घर जो होता है ना आपका, वो कहते हैं मरघट है, घर नहीं, मरघट है। व्यक्ति मरता घर में ही है, शमशान में जलाया जाता है। वो मरघट के समान होता है घर। और अगर मुनि महाराज के चरण पड़ गए तो समझ लेना वो मंदिर बन जाता है घर। और आज बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा दी, बहुत सारे लोगों ने शुद्ध भोजन बनाया है इस कटनी नगर में। पर मैं कहता हूँ वास्तव में आप लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है। आदि सागर जी महाराज के आहार तो उस समय हुए थे युग के आदि में, किंतु वही मुनिचर्या जो चली आ रही है परंपरा से, बहुत बड़ी कृपा है अपन सबके ऊपर। इस 20वीं 21वीं शताब्दी में आचार्य भगवान शांति सागर जी महाराज की, क्योंकि उस समय भी आहारचर्या विलुप्त सी हो गई थी, तो लोग समझते नहीं थे उसका स्वरूप क्या है। और फिर उसी परंपरा में आचार्य भगवान शांति सागर जी महाराज से जो फिर आचार्य भगवान वीर सागर जी, शिव सागर जी, आचार्य ज्ञान सागर जी और फिर आचार्य विद्यासागर जी महाराज की बदौलत उन्होंने जो मुनिचर्या को दिखाया है, आज इस भारतवर्ष में सैकड़ों की तादाद में आप देख रहे हैं कि मुनि महाराज आरिकाएं वगैरह विचरण कर रही हैं। और वह आहारचर्या क्या होती है, वह दान क्या होता है, ये अपन समझ पा रहे हैं। कटनी तो बहुत बड़ा सौभाग्यशाली नगर है कि आपको समागम मिलता ही रहता है, किंतु मैं कहूँगा कि आज कटनी वालों का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर 3 मुनि महाराज आप नगर में हैं। बहुत सौभाग्यशाली श्रावक होंगे। जैसे अभी लॉटरी खुल गई, मैंने तो भाव बनाया था सुबह ही कि आज की तो अभिषेक की प्रक्रिया मैं ऐसे सोच रहा हूँ, कोई बोली नहीं, ऐसे हो। और महाराज जी ने आपको प्रेरणा और दे दी। तो ये जो अवसर आपने प्राप्त किया है वो सौभाग्यशाली व्यक्तियों ने प्राप्त किया है, ध्यान रखना। ये दान जो आप दे देते हो ना, मैं सोचता हूँ कि ये जो आपने दान दिया है, ये दान जब तक मंदिर जी में रहेगा, उससे जो भी प्रक्रिया की जाएगी, अभिषेक करेंगे लोग, तो उसका 6वां हिस्सा उस व्यक्ति के पुण्य बैलेंस बढ़ाता ही रहेगा जब तक भी ये काम होता रहेगा। बहुत महान काम आपने कर दिया। ऐसे बहुत सौभाग्यशाली व्यक्ति होंगे जिनको अवसर मिलेगा। ऐसा ही हुआ कि राजा श्रेयांश और सोमप्रभ को सपना आया
और उन्होंने पड़गान पूरा किया। याद आ गई पूरी विधि और आदि सागर जी महाराज के आहार राजा श्रेयांश और सोम के यहाँ पर संपन्न हो गए। 1 वर्ष 1 माह 7वें दिन ये कार्य संपन्न हुआ। तो कहते देवों ने पंचाश्चर्य किए, क्योंकि आदि की घटनाएं जैसे आहार संपन्न हो रहा था और वहाँ पर रत्न वृष्टि, पुष्प वृष्टि और कहते हैं दुंदुभी बाजों का बजना और मंद सुगंधित पवन का चलना और देवों के द्वारा अहोदाता अहोपात्र अहोदाता अहोपात्र, इस प्रकार से ये सानंद संपन्न आहार हुआ प्रभु का। अक्षय तृतीया कहते हैं, ये मैंने आपको ही पहले बताया कि जो प्रभु होते हैं वो सारी रिद्धियों के धारी होती, वहाँ केवल ज्ञान रिद्धि नहीं रहती। तो अक्षीण महानस रिद्धि के धारी प्रभु थे, तो वह आहार जो था उस दिन का अक्षय हो गया। अब क्षय को प्राप्त नहीं हो रहा था। कहते सारी चक्रवर्ती की सेना को भी वह आहार करा दिया जाए तो कभी वो क्षय को प्राप्त नहीं होता है। इसलिए उस दिन से इसका नाम अक्षय तृतीया ही पड़ गया। आखा तीज भी इसको बोलते हैं और कहते हैं, हमने गांव में सुना है बचपन से अक्ति, यानी इसको गांव देहात में इसको अक्ति भी बोलते हैं। अक्ति का पावन पर्व। कुछ दिन ऐसे रहते हैं बगैर मुहूर्त के ही ऐसे महान काम हुए हैं कि आज का दिन बहुत महान मुहूर्त अपने आप में होता है। और ऐसे मांगलिक दिन में जो लोग शांति धारा करेंगे, जिनको आहार चर्या का लाभ मुनि महाराज का मिलेगा, बहुत महान महान श्रावक होंगे। यह अवसर आपके समक्ष है। समय काफ़ी हो रहा है और मैंने संक्षिप्त में आपको वह अक्षय तृतीया के बारे में बताया। आप सभी लोग, मैंने जो अपना भाव रखा है उस भाव को मजबूत बनाना। आज क्या जो आप मुनि महाराज को आहार कराते हो वो कोई मुनि महाराज के ऊपर उपकार नहीं होता है। आचार्य जी हमेशा कहते हैं, यदि पात्र ना हो तो किसको दान दोगे? आप दान का आवश्यक अपना कैसे करोगे? यदि ये जिनालय ना हो, प्रभु ना हो, तो किसको दान दोगे आप? तो ये पात्र की बहुत बड़ी विशेषता हुआ करती है कि अपन को दान देने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इसकी महत्ता को आप समझते हुए बहुत भक्ति भाव से, बहुत आनंद से भर करके दान दिया करो, तो उसका फल भी आपको बहुत अच्छा ही प्राप्त होगा। मुरे संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य निर्यापक श्रोमणी श्री वीर सागर जी महाराज की, परम पूज्य श्री विशाल सागर जी महाराज की।